चलो बच्चों, कल के वीडियो में हमने देखा गॉस की प्रमेय पढ़े थे। आज गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग चलेगा, जो कि 100% एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आना तय है। तो क्या होगा, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग यानी कहाँ कहाँ हम गॉस की प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है नंबर 1। तो 4 अनुप्रयोग हैं और चारों में से हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पहला क्या करेंगे, अनंत लंबाई के, पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रश्न आता है, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न बनेगा आपका। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधा तार ले लेंगे। एक सीधा तार है, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। केवल आप इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए जो हम बना रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, एक सीधा तार है। इसको क्या करेंगे, हम प्लस आवेश देंगे। तो प्लस आवेश देंगे, तो प्लस आवेश देंगे तो पूरे तार पर आवेश वितरित हो जाएगा। अब निकालना क्या है, इस आवेशित तार के कारण मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है P। क्या है, एक पॉइंट P है, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस की प्रमेय का उपयोग करके। क्या देखा जाता है, तार से कितनी दूरी है उसकी, तार से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूर पर, तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, इस बिंदु P से होता हुआ, बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन बेलन खींच देंगे, एक गॉसियन बेलन। अब जितनी दूरी है उतनी दूरी है यहाँ पे। आपने क्या किया, बिंदु ये, अब आप गॉसियन बेलन, ये बन गया आपका बेलन। ये बन गया आपका क्या, बेलन। कैसे लिखेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, जिसकी लंबाई में यहाँ पे हमने मान लिया L है, ठीक है ना। अनंत लंबाई का सीधा तार है, जिसको प्लस Q आवेश दिया गया, तो आवेश इस पर वितरित हो जाएगा। इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या होगा, बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव कल्पना करेंगे, ये बिंदु P।
तो इस पर जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आवेश है, इस आवेश के कारण इस पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, और ये आपका क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA। ये अब ध्यान देंगे इधर, ये तो होगा बेलन के पृष्ठ पर यानी वक्र पृष्ठ पर, ये होगा वक्र पृष्ठ पर। इसी तरह बेलन के चारों ओर ये भी तो होगा ये। तो एक कल्पना करते हैं कि एक यहाँ पर भी क्या है, एक दूसरा पृष्ठ DA है, और ये आपका होगा, इसकी दिशा तो ये है E, और ये आपका DA। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 0 बन रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें केवल और केवल क्या करना है, सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व निकाल लेंगे। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि जैसे 5 मीटर की छड़ है, 5 मीटर की छड़ है, इसको कैसे निकालते हैं, 5 मीटर की छड़ है तो इसका द्रव्यमान मान के चलिए कि 50 kg है, 50 kg है, तो 1 मीटर का द्रव्यमान कितना होगा, क्या करते थे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 50/5 इक्वल टू आ जाएगा 10 kg। ठीक उसी प्रकार से रेखीय आवेश घनत्व निकालने के लिए जितना आवेश दिया है उसको इसकी लंबाई से भाग दे देंगे। तो जैसे आपने निकाला 5 मीटर की लंबाई हो गई 50 किलोग्राम, इसलिए 1 मीटर की क्या हो जाएगी, 50/5 बराबर 10 kg। उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व निकाल लेंगे। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे इधर, इसके कारण इस पर निकालेंगे, इस आवेश के कारण बिंदु P पर। अब क्या करेंगे, बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव DA से निकलने वाला क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d∅E बराबर E.dA। यहाँ पर अदिश गुणनफल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, d∅E बराबर, अब आप देखिएगा कोण कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 0 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, E.dA cos 0। तो d∅E बराबर d∅E बराबर आ गया EDA। कहाँ से, त्रिज्यता बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, d∅E बराबर EDA। कुल क्या हो जाएगा इसमें, अब त्रिज्यता बाहर की ओर निकलने के लिए क्या करेंगे, कुल फ्लक्स त्रिज्यता बाहर की ओर निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स। अब संपूर्ण फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल लगा देंगे। अब इंटीग्रल, इसके बाद यहाँ देखेंगे इंटीग्रल क्या हो जाएगा,
फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डी ए। तो फाई ई बराबर ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रल डी ए। अब देखिए इधर बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, जैसे बेलनाकार है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई, अब ये हो जाएगा आपका, अगर ए लिखा जाए या इसको लिख दें 2 पाई आर एल। मतलब समझ में आया, इसकी त्रिज्या आर मानी गई है, ये आपकी आर है, दूरी यही तो आर है ना, तो त्रिज्या आर हो गई, और यल ऊंचाई का बेलन है, तो वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब इस प्रकार से निकल गया क्या, त्रिज्यता बाहर की ओर, त्रिज्यता बाहर की ओर, इधर वाला निकल गया। अब बचा ये वाला, ये वाला। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो ई और डी ए के बीच कोण कितना है, ई और डी ए के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। देखिए इधर ये ई और डी ए के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई और डी ए, जब यहाँ 0 की जगह 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। काश 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा इसका मान। तो त्रिज्यता उधर, त्रिज्यता बाहर की ओर, तो ये आ गया, और बाहर की ओर अर्थात तार के अंदिश सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर हो गया 2, समीकरण नंबर 2। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में, इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ के लगाएंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या बनेगा, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या बनेगा, Q अपान एप्सिलॉन 0। कल के वीडियो में गॉस की प्रमेय आप पढ़ चुके हो, यानी फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, 3, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 के संगत पक्षों की तुलना करने पर लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर होना चाहिए। अब इधर आपने लिख लिया होगा, इसलिए इसको मिटाते हैं। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर देखेंगे क्या बनेगा, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या बना, Q अपान एप्सिलॉन 0। तो जो E बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान आर एल। क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आर एल। क्या बना, इस चीज़ को उठा करके नीचे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0 पहले से था। अब समीकरण 1 को यूज करेंगे। समीकरण 1 से देखेंगे Q बराबर होता है लेमडा एल। Q बराबर क्या है, लेमडा एल। तो समीकरण यूज क्या करेंगे, तो Q के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल। तो हो जाएगा E बराबर आ जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा एल अपान आर एल। तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो E बराबर आ जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा अपान आर, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता होती है। तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1 अपान 4 पाई
एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान आर। तो इस प्रकार से ये आपका अनंत लंबाई के सीधे तार के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान आर। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला अनुप्रयोग हुआ। इसी प्रकार से अभी 3 अनुप्रयोग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको अगले वीडियो में दूसरा अनुप्रयोग हम कराएंगे, ठीक है ना। तब तक इसको आप तैयार करिए और सारी चीज़ें आप समझिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।